नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रम्प्स पॉलिसीज माइट रिड्यूस फॉरेन ट्रेवलर्स टू यूएस। जो यूएसए के जो 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी जो अपनी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने अमेरिका की पॉलिसीज में एकदम से आमूल चूल परिवर्तन किए हैं, उसके विषय में ये कहा जा रहा है कि उन पॉलिसीज के कारण हो सकता है आने वाले दिनों में जितने भी लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से यूएस आते हैं, उनकी संख्या में भारी कमी हो सकती है। किसने ये बात कही है? क्या कोई इसके पीछे डाटा है, कोई आंकड़ा है, कोई आकलन है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मेन वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। जो खेल इस समय डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक खेल है। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करना और मीडिया को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित किए रहना कि अब ट्रंप साहब कुछ कहेंगे, अब ट्रंप साहब कुछ बयान देंगे, ये खेल आने वाले समय में आत्मघाती साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप बहुत सारे फैसले देते हैं, बहुत सारे फैसले लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके अधिकांश फैसले जो है वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उचित न हो। लेकिन इस शख्स को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस अपने आप को सुर्खियों में रखना। ही इज द बिगेस्ट न्यूज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड बिगेस्ट इंटरटेनर ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएसए की ही एक संस्था है, टूरिज्म इकोनॉमिक्स, ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जो है एक सब्सिडियरी है, उसने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं और उनके जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अलग अलग देशों के साथ जो उन्होंने व्यापार युद्ध शुरू किया है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, साउथ अफ्रीका हो, सभी के साथ उनके ट्रेड और टैरिफ युद्ध चालू हो गए हैं। उसके कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो विदेशी यात्री यूएस को आने वाले थे 2025 में, वो अपने कदम पीछे खींच ले और हो सकता है कि वो यूएस ना आए। कुछ इसी प्रकार के जो अपने विचार हैं वो यूएस की ही एक दूसरी संस्था है, यूएस टूरिज्म आउटलुक। ये जो है संस्था यूएस टूरिज्म आउटलुक, ये देश में जो पर्यटन की गतिविधियां चलती हैं उन पर निगाह रखती है, उन पर सर्वे करती हैं, उन पर अपने डाटा इकट्ठा करती हैं। इसका भी विचार कुछ ऐसा ही है। उन्होंने तो साफ साफ बताया है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो जो यूएसए आने वाले थे, तो पिछले साल की तुलना में इस साल 5.1% की गिरावट हो सकती है, जो विदेशी यात्री घूमने के लिए आते हैं यूएसए। तो ये कुछ इस प्रकार की सूचनाएं यूएसए की मीडिया में चल रही हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, पर्यटन को अच्छे से समझते और उसका अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि उनकी एक जो पॉलिसी है जिसके कारण डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, अर्थात पूरे विश्व में डॉलर की कीमत बढ़ रही है। भारत में भी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस समय डॉलर की कीमत 80 रुपए के आसपास थी और आज 87 या 90 रुपए के आसपास है। तो रुपए की तुलना में और अन्य देशों की करेंसियों की तुलना में भी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि डॉलर महंगा हो रहा है और स्वाभाविक रूप से जो यूएसए जाएगा उसे अगर वहां खर्च करना है तो अपनी करेंसी को उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने का शुल्क बहुत महंगा है। जो अभी तक वो 80 रुपए देकर के $1 खरीदता था, अब उसे 90 रुपए देकर के $1 खरीदना पड़ेगा। उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। तो डॉलर में अब वहां पर खरीदना और विनिमय करना बहुत महंगा हो जाएगा। उनका कहना है कि जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है उसके कारण जो विदेशी यात्री अगर यूएस आएंगे तो उनके खर्चे में 10.9% की वृद्धि होगी। सीधा सीधा इसे 11% मान लेते हैं।
अगर कोई व्यक्ति जो एक दिन में 10,000 रुपए खर्च करने वाला था, उसे अब 11,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। चूंकि ये रिपोर्ट्स जो पब्लिश हुई हैं, ये पब्लिश हुए भी लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है, और हो सकता है कि जो इनका अध्ययन किया गया हो वो और एक महीना पहले किया गया हो। अध्ययन करने के बाद जितना डाटा इकट्ठा हुआ होगा, उसको प्रोसेस किया गया होगा, उससे रिजल्ट फाइंड किए गए होंगे, उसके बाद ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई होगी। तो जब से ये डाटा प्रकाशित हुआ है, तब से स्थितियां और बिगड़ गई हैं, और भी सिचुएशन डिटेरियोरेट हो गया है। और ट्रंप ने जो ये टैरिफ वार शुरू किया है अभी हाल ही में, उसके कारण जो यूएसए के प्रति लोगों की एंटीपैथी बढ़ गई है। एंटीपैथी का मतलब सिंपैथी का अपोजिट जो है एंटीपैथी है। कहने का तात्पर्य है कि यूएस के प्रति लोगों में एक जो विश्वास था और उनके प्रति जो एक लगाव था वो समाप्त हो रहा है, और वो धीरे धीरे गुस्सा और घृणा में बदलता जा रहा है। एक और इंस्टीट्यूट है, यूएसए का ही है, वर्ल्ड टूरिज्म फोरम इंस्टीट्यूट। उसने कहा है कि केवल डॉलर स्ट्रांग होना ही मुख्य कारण नहीं है। जो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज ये हैं कि वर्तमान समय में अगर आपको टूरिस्ट वीजा भी चाहिए यूएसए का, तो बहुत ही कठिन है, और इस समय वो टूरिस्ट वीजा भी सामान्य रूप से इशू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी अनपॉपुलर ग्लोबल पॉलिटिक्स है, अनपॉपुलर ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन से हाथ खींचे हैं, यूरोपियन यूनियन से संबंध बिगाड़े हैं, कनाडा से संबंध बिगाड़ा है, ग्रीनलैंड से संबंध बिगाड़ा है, मैक्सिको से, चाइना से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, ब्रिक्स कंट्रीज से, जो इस प्रकार की जो वो अलोकप्रिय जो राजनीति कर रहे हैं, वैश्विक राजनीति, और उसके अलावा डॉलर का महंगा होना, ये तीन कारण जो है कि हर हाल में देश के जो टूरिज्म सेक्टर है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, उस पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालेगा, और इस साल तो डालेगा ही, आने वाले कई सालों तक इसके नकारात्मक प्रभाव अमेरिका के पर्यटन क्षेत्र में दिखाई देगा। एक जो सर्वे किया गया है, कंपनी का नाम है यूगो, यूगो कंपनी का नाम है, इसने एक सर्वे कंडक्ट किया है। उसने कहा है कि यूरोप और एशिया के 35% लोग, इनका यह कहना है कि वो आने वाले समय में मिस्टर ट्रंप के जो जितने दिन ये राष्ट्रपति रहेंगे, उतने दिन वो यूएसए नहीं जाएंगे। आप समझ सकते हैं लोगों के मन में इनके प्रति ऐसी भावना है कि वो मान लीजिए अपने देश से निकले और यूएसए में लैंड किया, और उन्होंने कोई एक नया बयान दे दिया कि जो लोग आएंगे उनको बंद कर लिया जाएगा, उनके साथ ये किया जाएगा, या उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इन सब चीजों को लेकर के लोग सशंकित हैं, और लोग आनंद लेने के लिए पर्यटन करने जाते हैं। ट्रंप जैसे झक्की इंसान की उल्टी सीधी नीतियों को सहने के लिए नहीं जाते हैं। जो फ्रांस, उज्बेकिस्तान और अर्जेंटीना, ये वो देश हैं जहां से बड़ी भारी मात्रा में जो टूरिस्ट हैं हर साल वो यूएसए जाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जो यूएसए की विजिट है उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए हैं कि देखते हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति होती है। यूरोप से आप समझ रहे हैं कि यूएसए के संबंध इस समय एबनॉर्मल हो गए हैं, कनाडा से भी उनके संबंध एबनॉर्मल है, और मैक्सिको। ये तीन देश वो हैं जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में जो पर्यटक हैं वो यूएसए जाते हैं। उन सबने ये कह दिया है कि हम इस साल अपने घूमने फिरने के लिए किसी और डेस्टिनेशन को चुनेंगे, यूएसए नहीं जाएंगे। एक जो यूएस का जो पर्यटन विभाग है उसका जो डाटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो हर साल छुट्टियां मनाने के लिए कनाडा से यूएसए आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कनाडा के साथ ट्रंप ने जो है टैरिफ डिस्प्यूट शुरू किया है, और जिस प्रकार से जो कनाडा में एंटी यूएस सेंटिमेंट्स उभर के आए हैं, और वहां की जो जनता है उनके अंदर देशभक्ति का उबाल आया है एंटी यूएस के रूप में, उसके कारण उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नो टू यूएसए। उन्होंने जो है यूएसए को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और वो किसी भी हालत में
यूएसए आने को तैयार नहीं है। मुझे याद है कि जब ये जस्टिन ट्रूडो के समय में टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तो ट्रूडो ने अपील भी किया था कनाडा वासियों से कि इस बार जब आप छुट्टी मनाने के लिए आगे बढ़ें तो यूएसए न जाकर के कनाडा के ही किसी डेस्टिनेशन को छुट्टी मनाने के लिए चुने, जिससे कि देश का पैसा देश में ही रहे। जो ये टूरिज्म इकोनॉमिक्स है जिसने सबसे पहले ये आग लगाई थी यूएसए में, उनका कहना है कि जो टूरिज्म सेक्टर है अर्थात जो पर्यटन का क्षेत्र है यूएसए का, उसको 2025 में लगभग $64 बिलियन का जो है नुकसान होगा इन नीतियों के कारण 2025 में। और आने वाले समय में ये जो घाटा है ये बढ़कर के $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा 1 से 2 साल में, ये उनका अनुमान है। लेकिन ट्रंप साहब सोच रहे होंगे कि अगर घाटा होता है पर्यटन से तो होने दीजिए, हम टैरिफ से घाटे को पूरा कर लेंगे, और नहीं तो जहां लड़ाई हो रही होगी वहां समझौता करा के कुछ न कुछ मांग लेंगे, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स या पावर हाउस। और अगर नहीं समझौता हो रहा होगा तो कहेंगे कि चलो और समझौता करा देते हैं। जैसे भारत और चीन में अब इस समय कोई ऐसी लड़ाई या विवाद नहीं हो रहा है, तब भी वो कह रहे थे कि चलो तुम्हारा समझौता करा देते हैं। तो ये न्यूज आ रही है मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप न्यूज क्रिएटर, द न्यूज क्रिएटर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।